हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है जो अपना शंघन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो यूरोप जाकर घूमना चाहते हैं, जहाँ सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लताविया का शंघन वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरी जानकारी जहाँ पे हम आपको देने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और जानें लताविया का शंघन वीज़ा कैसे अप्लाई करना है बिना किसी एजेंट की हेल्प से। तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी फ़ीस कितनी रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, उसकी जानकारी हम आपको जहाँ पे देने वाले हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं लताविया का शंघन वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको VFS ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना है, तो जहाँ पे इस प्रकार से पेज दिखाई देगा। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, वीज़ा की फ़ीस कितनी है, कौन सा वीज़ा अप्लाई करने वाले हो, तो स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको जहाँ पे मिल जाएगी। टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं तो उसकी फ़ीस कितनी रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे अप्लाई करना है, पूरी जानकारी जहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो चलो वीज़ा फ़ीस देखते हैं। ये देखिए 8,120 रुपये वीज़ा की फ़ीस है। अगर आप बच्चे के साथ जाने वाले हो उसकी फ़ीस जो है वो 4,060 रुपये रहेगी। तो पूरी जानकारी जहाँ पे आपको मिल जाएगी। VFS की फ़ीस कितनी रहेगी, उसका चार्जेस कितना रहेगा और एम्बेसी फ़ीस कितनी रहेगी, टोटल मिलाकर देखा जाए तो आप 12,000 के अंदर अंदर लताविया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो खुद घर पे बैठकर। तो आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड रहेंगे, डॉक्यूमेंट की लिस्ट जहाँ पे आपको मिल जाएगी। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए आपके पास, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, 2 फ़ोटो होनी चाहिए, तो 6 महीने पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट के जो लास्ट 3 पेज हैं वो खाली होने चाहिए। उसके बाद आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, ट्रैवल टिकट होनी चाहिए, जहाज़ की टिकट होनी चाहिए जाने की और आने की, होटल बुकिंग होनी चाहिए, बिजनेस प्रूफ होनी चाहिए, जो भी आपका बिजनेस प्रूफ है वो होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए, बैंक की तरफ से जो सर्टिफिकेट मिलता है वो होना चाहिए। तो सभी डॉक्यूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी डॉक्यूमेंट लगाने ज़रूरी होते हैं। तो जहाँ पे आपको अगर कोई बच्चा जा रहा है तो उसके डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आप नहीं बच्चे के साथ नहीं जा रहे, खुद जा रहे हो, तो आपको अपने होटल बुकिंग की जो टिकट होती है वो शो करनी पड़ती है, एयर टिकट शो करनी पड़ती है, बैंक की स्टेटमेंट हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, जो भी आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो उसके सर्टिफिकेट हो गए, ये सभी आपको लगाने पड़ते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो कैसे आपको बनाने हैं, सभी जानकारी आपको जहाँ पे मिल जाएगी। तो प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो 2 हफ्ते का टाइम लग जाता है, कभी कभी 15-20 दिन भी लग जाते हैं। तो आपको वेट कर लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी। तो टोटल मिलाकर देखा जाए तो 15 दिन में आपका वीज़ा लग कर आ जाएगा। लताविया का वीज़ा 100% सक्सेस रेट चल रहा है इस टाइम। तो आप अभी अप्लाई करोगे तो आपको अभी अप्लाई कर लेना चाहिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3-4 महीने 2025 के जो हैं वो काफ़ी सक्सेस रेट ऐसा चल रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो जहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे डालने हैं, जैसे जैसे हम प्रोसेस करके बता रहे हैं तो आपको भी ऐसे ही करना है, कोई भी अपने आप चेंजिंग नहीं करना। तो जहाँ पे आपको लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करना है, इस प्रकार से आप इंग्लिश में सेलेक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा वीज़ा लगाने वाले हो। शॉर्ट टाइम का वीज़ा है, आप शॉर्ट टाइम लगा सकते हो। अगर ज़्यादा समय के लिए रुकने वाले हो, जब मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करने वाले हो, तो आप अपने हिसाब से देख लें। तो कौन सी कंट्री से अप्लाई करने वाले हो, तो आपको कंट्री का नाम लिखना है। जैसे आप इंडिया से हो तो इंडिया का नाम लिख सकते हो, पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान का, बंगाल से बंगाल का। तो ये अपने आप उठा लिया सुने। तो जहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश से सिलेक्ट करेंगे, इंग्लिश के अंदर हम वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी डालनी है, अपना सर नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है। तो इस प्रकार से सभी फॉर्म को फिल करना है एक एक करके। तो छोटा सा फॉर्म है, इस प्रकार से आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। तो चलो हम आपको दिखाते हैं एक एक करके कैसे कैसे फिल करना है। तो आपको अपना सर नेम, लास्ट नेम जो भी लिखना है वो कैसे लिखना है। सर नेम, अगर आपका नाम दलजीत सिंह अलग अलग है तो दलजीत सिंह लिख सकते हो। अगर एक ही जगह पे फर्स्ट नेम के ऊपर ही आपका नाम है सिंह, दलजीत सिंह, जो भी नाम है आपका,
तो आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों के ऊपर सेम टू सेम लिखना होता है। ठीक है। अगर आपका नाम रवि कुमार है तो रवि अलग लिखना है और कुमार अलग लिखना है। अगर रवि कुमार फर्स्ट नेम के ऊपर लिखा हुआ है, एक ही लाइन में लिखा हुआ है, तो आपको दोनों जगह रवि कुमार इस प्रकार से लिखना है जैसे दलजीत सिंह लिखा है। ठीक है। तो फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है वो लिखना होता है। पूरी जानकारी बारीकी से डालनी होती है, कोई भी पॉइंट इधर का उधर नहीं होना चाहिए। तो सभी जानकारी, जितनी भी जानकारी है, आपको अपना पासपोर्ट देखकर फिल करनी है। तो पासपोर्ट को अपने पास रखें, जैसा जैसा वहाँ पे लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे है, कंट्री कौन सी है जहाँ पे आप वीज़ा अप्लाई करने वाले हो, या जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आपका बर्थ हुआ, इस प्रकार से पूरी जानकारी आपको पासपोर्ट के ऊपर ही मिलेगी। तो आपको पासपोर्ट अपने पास रखना है। उसके बाद मेल है या फीमेल हो आप वो फिल करना है। उसके बाद आपको लिखना है कि आप सिंगल हो या मैरिड हो, जो भी हो आप जहाँ पे अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी डालनी है। एक एक करके इस फॉर्म को आप फिल करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना तो छोड़ सकते हो। इसको फिल करना ज़रूरी नहीं है, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। इसके ऊपर आपको कोई भी जानकारी नहीं डालनी। जहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल सकते हो। अगर पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान का आईडी नंबर होगा जो भी, वो फिल कर सकते हो। जहाँ आप नेपाल से हो तो नेपाल का आईडी कार्ड जो भी होगा आपका वो फिल कर सकते हो। तो जहाँ पे आपके पासपोर्ट का नाम लिखना है, कौन सा पासपोर्ट है आपके पास। ऑर्डिनरी पासपोर्ट ज़्यादातर चलता है, तो वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है। तो इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। पासपोर्ट नंबर फिल करना है। पासपोर्ट की जो इशू हुआ है उसकी डेट लिखनी है। पासपोर्ट कब तक वैलिड रहेगा वो लिखना है। पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ उस कंट्री का नाम लिखना है। तो इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी डालनी है। इसको आपने खाली छोड़ देना है, क्योंकि हमारा कोई भी फैमिली मेम्बर यूरोप में नहीं रहता और ना ही वहाँ पे हमारा कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है या कोई भी नहीं है। तो इसको भी आप छोड़ सकते हो, खाली छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, अगर फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हो, लेकिन हाँ इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद जहाँ पे आपको अपना कंट्री का नाम लिखना है, अपनी सिटी का नाम लिखना है, जहाँ पे भी आप रहते हो उसका एड्रेस लिखना है, अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो इस प्रकार से आपको फिल करना है। तो आप किसी दूसरी कंट्री में रहते हो, किसी दूसरी कंट्री की रेजिडेंसी है आपके पास, तो आपको जस करना है और उस कंट्री का नाम लिखकर आईडी कार्ड नंबर लिखना है, नहीं तो नो छोड़ देना है। इसके ऊपर आपको अपने जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आप काम करते हो उसके बारे में लिखना है। तो अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। आगे आपको स्टूडेंट कौन सी एजुकेशन की हुई है आपने, तो वो लिखना है। उसके बाद जहाँ पे भी किया हुआ है उस इंस्टीट्यूट का या उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। जहाँ पे बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, ज़्यादा कुछ बारीकी से बढ़ने वाली ज़रूरत नहीं है जहाँ पे। तो 23 नंबर पे आपको अपने वीज़े के बारे में बताना है। आपका पर्पस क्या है, कहाँ पे आप घूमने वाले हो, क्या आपका टूरिस्ट वीज़ा है, जहाँ आपने आपको किसी ने विजिट किया है, विजिटिंग कार्ड भेजा है कि आप यहाँ पे आओ। तो आपका जो वीज़ा है वो टूरिज़म रहेगा। ज़्यादातर इंडिया से जो भी जाता है वो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके ही जाता है। जहाँ पे आपको जानकारी देनी है पर्पस ऑफ स्टे, कि आप कितने दिन के लिए रुकने वाले हो, क्या प्लान है आपका, पूरी जानकारी आपको जहाँ पे देनी है। अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हो। तो जहाँ पे लताविया, हम जो फर्स्ट वीज़ा लेंगे वो लताविया का लेंगे। तो जहाँ पे आपको अपनी कंट्री के हिसाब से लिख लेना है। तो हमारा जो फर्स्ट एंट्री है वो लताविया रहेगा। उसके बाद हम बल्गारिया जाएंगे, क्रोएशिया जाएंगे। अगर आप मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करने वाले हो तो ये लिख सकते हो, नहीं तो आप सिर्फ लताविया ही लिख सकते हो। तो अगर आप बल्गारिया या क्रोएशिया लिखते हो तो आपको अपना जो ट्रैवल आपकी आइटनरी होती है अलग से बनती है, तो वो भी लिख सकते हो। अगर जहाँ पे आप सिंगल लिखते हो, ये देखिए जहाँ पे आ गया सिंगल। मल्टीपल लिखोगे तो आपको ये सभी कंट्रियों के नाम लिखने हैं। अगर सिंगल लिखोगे तो आपको सिर्फ एक ही कंट्री का नाम लिखना है। ठीक है, क्रोएशिया और बल्गारिया नहीं लिखना, बाकी आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। अगर आपके पहले फिंगरप्रिंट हुए हैं तो जैसे लिखना है, जैसे लिखने के बाद वो पूरी जानकारी देनी है। तो आप 9 भी लिख सकते हो, जैसे हमने पहले भी फिंगरप्रिंट दिया था तो अभी हमने 9 लिख दिया जहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको अपनी जो ट्रैवल प्लान है सही से बनाना है, पूरी डेट आपको सही से लिखनी है।
क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट आप रेडी करोगे उसी हिसाब से आपको बाकी डॉक्यूमेंट भी बनाने पड़ते हैं, तो सेम प्लान रखना पड़ता है। तो इशू बाय लताविया, और कहाँ से इशू करने वाले हैं, इंडिया से अप्लाई करने वाले हैं। तो कितने दिन के लिए जाएंगे हम, कितने दिन के लिए वीज़ा वैलिड होगा, वो पूरी जानकारी आपको जहाँ पे बतानी है कि कितने दिनों का आपका स्टे रहेगा। तो जहाँ पे आपको लताविया में जो भी आपने होटल बुक किया होगा उसके बारे में जानकारी देनी है, उसका एड्रेस लिखना है, उसकी लोकेशन लिखनी है। तो ये मैं टेम्परेरी जहाँ पे आपका पंजाब का ही सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपको वहाँ पे जो भी कंट्री है उसी हिसाब से लिखना है। आप कौन से होटल में रुकने वाले, होटल का नाम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, उसका मोबाइल नंबर लिखना है, उसकी ईमेल आईडी लिखनी है, उसका जो भी टेलीफोन नंबर है वो लिखना है। तो पिन कोड ऐसे लिखना है, ठीक है। और 31 नंबर को आपने ऐसे ही खाली छोड़ देना है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि हमें इनवाइट नहीं किया गया किसी भी कंपनी से या किसी भी NGO से, हमें इनवाइट नहीं किया गया। इसको आपने खाली छोड़ देना है। नीचे लास्ट पे आओगे 32 नंबर पे, तो जहाँ पे आपको पेमेंट कैसे करनी है, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, कैश होना चाहिए। तो अगर आपके पास कुछ और भी डॉक्यूमेंट है पेमेंट करने के तो आप लिख सकते हो। और उसके बाद आपको जहाँ पे प्लेस ऑफ अप्लाई, जहाँ पे अभी आप प्लेस करते रहते हो, जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई करने वाले हो, उस जगह का नाम लिखना है और डेट लिखनी है जिस भी डेट को आप अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी जहाँ पे करनी है। अपलोड करने के बाद आपको ये वाला कैप्चर कोड डालना है, उसके बाद आपको सेव कर देना है और अपनी फ़ाइल जो है आपने निकाल लेनी है। तो जहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो, कुछ भी चेंजिंग करना हो तो कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो इस प्रकार से जब आप फाइल सबमिट करते हो तो आपको एक मेल आ जाएगा, तो मेल के ऊपर आपकी जो PDF है वो शो हो जाएगी। तो इसका आपने प्रिंट आउट निकालना है, इसको अपने साथ लेकर जाना है एम्बेसी में। तो बाकी डॉक्यूमेंट भी रेडी करने हैं एक एक करके। तो इस प्रकार से आप अपना जो फाइल है अप्लाई कर सकते हो, अपना वीज़ा अप्लाई करके साथ लेकर जाना होता है आपने, ठीक है। तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो आप। तो पूरी जानकारी जहाँ पे आपको मिल जाएगी, कौन सा वीज़ा अप्लाई किया आपने, आपके जितने डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड किया था, जो भी जानकारी आपने डाली थी वो आपको जहाँ पे मिल जाएगी। तो आपके साथ आपको पासपोर्ट साइज़ 2 फ़ोटो लेकर जानी है और बाकी डॉक्यूमेंट भी लेकर जाने हैं। पासपोर्ट हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, बैंक की स्टेटमेंट होगी, जहाज़ की टिकट होगी जाने और आने की, वहाँ पे होटल बुकिंग की जो भी जानकारी आपने फिल की होगी, सभी जानकारी आपको लेकर जानी होती है। अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। जितना भी हो सके हम आपकी हेल्प करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।